मेरे गांव में आज तक ये जो चल रहा है, वैसे तो नशे से हमारे परहेज है, इस एरिया में मेरी पंचायत में भी है। और हम यही बैठते हैं चौपाली में और सब जगह, तो यही कहते हैं कि अपने अपने बच्चों को समझाओ, इससे दूर रहो, शिक्षा बेहतर दो। आने वाला भविष्य है, जिसके नेता है तो इंजीनियर है तो कलेक्टर बनना है, तो इन्हीं में से बनना है। शिक्षा पर पूर्ण ध्यान दो। नमस्कार मित्रों, मैं इंदर कुक्कड़ और आप देख रहे हैं MW न्यूज़ मुखर वक्ता। जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपको अनेक जनप्रतिनिधियों से रूबरू करवाते हैं, ऐसी हस्तियों से रूबरू करवाते हैं जिन्होंने अपने जीवन के अंदर, चाहे वो समाज सेवा के क्षेत्र में हो, चाहे राजनीतिक सेवा के क्षेत्र में हो, अपने जीवन में एक समाज को एक अलग दिशा देने का प्रयास किया। अनेक ऐसे काम करवाए जिससे कि जनता उनको लंबे समय तक याद रखती है। उसी क्रम में आज हम बात करेंगे नैयासर ग्राम पंचायत के सरपंच हैं श्रीमती अमरावती देवी, और उनके साथ में है उनके प्रतिनिधि केशुराम जी पूनिया, जो कि जिनका कार्यकाल, सरपंच का जो कार्यकाल है वो लगभग 3.5 साल क्रॉस कर चुका है। थोड़ा समय बचा है काम करवाने का, और बात करेंगे कि क्या काम करवाए हैं और क्या काम और अभी करवाने की इच्छा रखते हैं बचे हुए समय में। तो सबसे पहले सरपंच साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। राम राम राम, आपको धन्यवाद। तो सरपंच साहब, कैसा लग रहा है आपको, आपका जो कार्यकाल, जनता ने कैसा आपको प्यार दिया, उसके बारे में थोड़ा बताएं। आप जनता ने बहुत सहयोग दिए, हमारा बहुत धन्यवाद है। केशुराम जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। राम राम जी, आपका भी। तो केशुराम जी, बात करेंगे आपसे कि आपकी जो ग्राम पंचायत है, इसमें जो गांव लंबा चौड़ा क्षेत्रफल है, और आप का जो कार्यकाल है 3.5 साल क्रॉस कर चुका है। मुख्य रूप से जो काम करवाए हैं आपने, जिसको आप मतलब कह सकते हैं कि पंचायत लेवल के बड़े काम, क्योंकि पंचायत में तो छोटे से छोटा काम भी बहुत बड़ा होता है, आपने ऐसे मुख्य काम कौन से करवाए हैं, उस पर थोड़ा विचार करें। ग्रामवासियों ने, पंचायत वासियों ने, सभी ने हमें लंबे टाइम तक जनप्रतिनिधि रखने का, अपनी पंचायत का सरपंच रखने का जो जिम्मा सौंपा, उस पर हम तत्पर रहते हैं। उनकी सभी समस्याओं के समाधान के लिए हर दिन, हर रात, हर पल तैयार रहते हैं। हम ऐसे सोचते हैं कि जैसे अपने घर का कार्य हो रहा है। और इसमें चाहे वो पंचायत में सार्वजनिक शौचालय हो, घरों में सभी के शौचालय बनवाने की कोशिश, प्रयत्न किया गया। 700 के लगभग शौचालय दिलाए गए सरकार की तरफ से। उनका इन सब ने ये बनाया। स्वच्छता पर ध्यान देते हुए गाँवों में सार्वजनिक शौचालय बनाए, चाहे वो लूणासर हो, चाहे वो दूधली हो, और स्कूलों में भी जिन शौचालयों की जहाँ कमी थी वो बनवाए गए हैं। स्कूल में कक्षा चल रहे हैं, MLA लैंड से चल रहे हैं। हमारे राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय लाडम में शेड बना है, जो 7 लाख रुपए की लागत से बना है। एक MLA लैंड से वहाँ कमरा चल रहा है जो लगभग 8.5 लाख का है। और नैयासर सीनियर स्कूल है, सेकेंडरी स्कूल है, जिसमें 2 कक्ष विधायक कोटे से चल रहे हैं, इस समय भी चल रहे हैं। और हमारे टाइम में अब की बार जो भी 2 साल तो कोरोना में गुजर गए, उसके बावजूद हमारे यहाँ अभी तक लगभग 4 करोड़ का काम हुआ है, जो MP कोटे से भी है, MLA कोटे से भी है, पंचायत समिति प्रधान जी के कोटे से भी हैं, लगभग 30 लाख रुपए के लगभग समथिंग, और ग्राम पंचायत के भी हैं, जिला परिषद के भी हैं। तो हम ये सोचते हैं कि गाँव के अंदर जो भी कोई समस्या हो, उसका समाधान, निदान पहले हो। जैसे गांव लाडम में पानी की, गंदे पानी की, बरसात के पानी की निकासी की समस्या थी, उसमें नाला पंचायत समिति प्रधान जी के कोटे से देके उस गांव को निजात, पानी से, गंदे पानी से निजात पिलाई। और जैसे लूणासर में अभी पाइपलाइन का चल रहा है, बरसात के पानी से जिन घरों में पानी खड़ा हो जाता है, जिन घरों में नुकसान होता है, उसके निजात के लिए वो नाला निकल रहा है।
और भी समस्या जो जिस वार्ड में गली की और है तो वहाँ पे सीसी ब्लॉक के कार्य चल रहे हैं, और गांव लेवल पर तो कोई ऐसी है नहीं। अब समस्या जो भी समस्याएं होती है उसका समाधान मिल बैठ के कर लेते हैं। हमें हमारी पंचायत के सभी लोग ऐसे लग रहे हैं, चाहे किसी ने वोट दिया नहीं दिया, नहीं देते हैं, वो भी मान सम्मान से अपने 5 साल के कार्यकाल में सभी को साथ लेकर चलते हैं, सभी की समस्या का समाधान करने का प्रयत्न करते हैं, भाईचारे से यहाँ रहते हैं, अमन चैन से रहते हैं। यहाँ कोई ऐसी बात नहीं है पार्टी सिद्धांत किसी का किसी पार्टी से हो सकता है, कोई किसी पार्टी को बिलोंग करता है, लेकिन यहाँ जो गांव में जो रहते हैं, हमारे गांव में आज तक ऐसा भाईचारा है जैसे एक परिवार के सदस्य रहते हैं। हमें ऐसा कभी महसूस ही नहीं होता कि ये वो है ये है। कोई भी, चाहे कोई समाज का हो, चाहे वो जाति से किसी का हो, गांव के अंदर रहते हैं, सब बहन बेटी है, सबके समान है। यहाँ का वातावरण हमारा बहुत बढ़िया रहता है। हमारे पूरे क्षेत्र का भी जैसे देखें तो ये पल्लू उप तहसील है, नौर विधानसभा है, राव सरोच है, यहाँ अपने ऐसा वातावरण रहता है कि भी सभी मिलजुल के एक जैसे रहते हैं, चाहे वो कोई समाज से बिलोंग करता हो। और विकास कार्य या गांव लेवल की कोई समस्या हो तो मिल बैठ के समस्या का समाधान कर लिया जाता है। जनप्रतिनिधि चाहे कोई पार्टी का हो, प्रधान चाहे किसी का हो, सिद्धांतिक है। यहाँ हमारे वो वैमनस्य नहीं रहता है कि भी ये ऐसा है ये ऐसा है, सभी को मिलजुल के कार्य करते हैं। गांव लेवल की समाज की जो भी समस्या है बैठ के करते हैं, उसका निदान कर लेते हैं। मतलब पार्टी से कोई मतलब नहीं है, इंसानियत को प्राथमिकता दी जाती है, काम करने से मतलब है। चाहे पार्टी से किसी ने आपको वोट दिया, चाहे आपने आपको नहीं दिया, दूसरी पार्टी से बिलोंग करते हैं, लेकिन वो एक चुनावी पीरियड का टाइम था, वो निकल गया। आज सबके लेवल का काम, चाहे किसी का भी काम है, चाहे वोट आए हों चाहे नहीं है, आपने सभी का काम करवाया। तो अब बात करेंगे केशुराम जी कि आपकी जो ग्राम पंचायत है, अनेक काम आपने करवाए हैं, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे सड़कों के क्षेत्र में हो, चाहे चिकित्सा के क्षेत्र में हो, अनेक काम करवाए हैं। आज अगर बात करते हैं कि 3.5 साल का कार्यकाल आपका लगभग क्रॉस हो चुका है, ज़्यादा ही हो चुका, और टाइम पीरियड थोड़ा बचा है, और इधर ये विधानसभा चुनाव भी आने को हैं। अब बात करेंगे कि आज भी खटक रहा है कुछ कि मतलब यार ये कोई काम था जो हमने करवाना था, जो आज तक नहीं हुआ। ऐसा कोई काम जो आप करने की इच्छा रखते हैं और वो पूरा होने में थोड़ा सा समस्या आ रही है, ऐसा कोई काम है तो बताओ। ऐसा तो कोई पत्रकार महोदय है ही नहीं जो कि संभव नहीं हो। जब इंसान की जो नीयत होती है वो करने का प्रयत्न करता है तो ऐसे कोई कार्य नहीं होते जो संभव नहीं है। लेकिन अभी शिक्षा की दृष्टि से हमारे 2 गांव है, ये सीनियर स्कूल बनना चाहिए, अभी चल रहा है। ऐसी कोई समस्या भी नहीं है जो समाधान नहीं हो। यहाँ लाइट है तो 132 बना हुआ है, 132 है यहाँ, और 33 भी है। इस एरिया में तो GSSों की भरमार है। मेरी पंचायत में ही 2 GSS है जो 33 के हैं, और ट्यूबवेलों की है, ज़मींदारों की, किसानों की, ये ऐसी तो कोई समस्या है नहीं। वो लाइट कम ज़्यादा वो तो एक सरकार का है, उसमें कभी हो जाता है, बाकी तो कोई है नहीं समस्या। और ऐसा कार्य भी है जो हम करना चाहते हैं, ऐसा तो कोई कार्य नहीं जो संपूर्ण हो। ऐसी तो मतलब जीवन में लालसा ही रहती है, एक कार्य करने पर दूसरे की होती है कि ये करेंगे उसके बाद में वो होगा। ऐसी कोई समस्या नहीं है अपनी पंचायत में, और जो नए हो सके। और अब जो टाइम बचा है उस टाइम में तो चुनाव ही चुनाव है जी। अभी तो विधानसभा के है, और विधानसभा के तुरंत बाद में 5 महीने बाद में लोकसभा के चुनाव आएंगे, और फिर वो पंचायती राज की। ये चुनाव जो 1.5 साल बचा है इसमें चुनाव ही चुनाव है। तो ऐसा तो कुछ नहीं है, समस्याएं जो होती है वो निकाल दी जाती है। कार्य ऐसा है नहीं कोई जो नहीं हो सके। मतलब मुख्य समस्याओं का निस्तारण आपने अब तक के कार्यकाल में करवा दिया है। और जैसे अब शिक्षा का स्तर रह गया तो शिक्षा के स्तर पर आप लगातार उस काम में लगे हुए हैं। अब बात करेंगे आपकी जो केशुराम जी, आपकी जो जनता है, आपके जो ग्रामीण हैं, जो आपके 4 गांव आपके लगते हैं, उन सब गांवों की जो जनता है, कैसा आपको प्यार मिला,
कैसा उनकी सोच रही है आपके प्रति, जो सोच आपके सरपंच बनने से, सरपंच प्रतिनिधि बनने से पहले थी, आज भी सोच में आपको कहीं फ़र्क नज़र आता है, या आपको ऐसा क्या लगता है जनता कैसे प्यार दे रही है? हमें जनता का प्यार जैसे हमारे परिवार के सदस्य है इस हिसाब से मिला। लंबे समय से हम जनप्रतिनिधि रहे इस पंचायत के और आज भी हैं, और 5 गांव है मेरी पंचायत में। 5 गांव में मुझे ऐसा लग रहा है कि हम मेरे घर के सदस्य हैं, पूर्ण पंचायत के सदस्य ऐसे लग रहे हैं जैसे अपने ही घर के सदस्य हैं। हमें जो आम आदमी से अपने उपेक्षा तो कभी रखते नहीं है, सभी को सम्मान, आपका जो भी जिसका बनता है उसका सम्मान वहाँ उतना ही रहता है। और तो हमें तो ऐसा लग रहा है कि सभी भाई है, भाई जैसा प्यार, माताओं ने भी अपने बच्चों जैसे प्यार, सबने बड़े बुजुर्गों ने आशीर्वाद दिया, हमेशा आशीर्वाद बना रहा। हम अपेक्षा यही करते हैं कि ऐसा ही रहेगा हमारा सभी के साथ में, चाहे हम जनप्रतिनिधि रहें या नहीं रहें। 5 गांव के लोग हमें ऐसे लगते हैं जैसे अपने परिवार के सदस्य हैं। तो अब केशवराम जी, आपको आपके जो क्षेत्र के ग्रामीण देख रहे हैं, आसपास के आपके मिलने वाले शुभचिंतक भी आपको देख रहे हैं, क्या उनको संदेश देना चाहेंगे, क्या उनको अपील करना चाहेंगे? उनसे अपील यही करना चाहेंगे कि जो भी समस्या हो उसका मिल बैठ के समाधान करें। जिस भी समस्या का कोई भी समस्या है उसका समाधान अपने मिल बैठ के निकाल देंगे। और आगे के लिए यही है कि सब भाईचारे से रहें, मिलजुल के रहें, शिक्षा पर पूर्ण ध्यान दें, स्वच्छता पर पूर्ण ध्यान दें। आने वाला टाइम थोड़ा सा ये कठिनाई का है, इसमें अभी जो चल रहा है ये सोशल मीडिया, इसका बच्चों को तो ध्यान नहीं है, चिट्टे से बचाएं। ये क्षेत्र में जो पंजाब हरियाणा अपने सटते हुए क्षेत्र हैं इनमें ये ज़्यादा चल रहा है, तो अपने अपने बच्चों का पूर्ण ध्यान दें, शिक्षा पर विशेष ध्यान दें, ताकि आने वाली पीढ़ी होनहार और अच्छी बने, अच्छे संस्कार दे। यही मेरा इनसे अनुरोध रहेगा। तो केशवराम जी, बात करेंगे आपकी, जैसे अब ग्राम पंचायत है, बात करेंगे आज अपने ग्राम पंचायत के युवा वर्ग की। देश का जो युवा है, आज की जो पीढ़ी है, देश का भविष्य है, कल का भविष्य तय करेंगे आज के युवा। इन्हीं में से निकल के कोई इंजीनियर बनेगा, तो कोई डॉक्टर बनेगा, तो कोई नेता बनेगा। अपने जो गांव के लोग हैं इनमें नशे का जो, जैसे आमतौर पर देखा जाता है कि आजकल जो युवा वर्ग है वो असामाजिक तत्वों के साथ में जुड़ जाता है, क्योंकि कहते हैं भी नेगेटिविटी तो जंगल में आग की तरह फैलती है, लेकिन जो पॉजिटिविटी है उसको लाना पड़ता है। आज का जो युवा वर्ग है वो नशे में लिप्त हो रहा है, चाहे वो कारण चाहे मोबाइल पे असामाजिक तत्वों का भी, जैसे असामाजिक चीज़ें देखने को मिल जाती हैं, या नशे की गिरफ्त में युवा वर्ग जा रहा है। आपके जो गांव के जो युवा वर्ग है उसकी क्या कंडीशन है? वो बचे हुए हैं या नशे में लिप्त हैं? क्या कहना चाहोगे उनके बारे में आप? मेरे गांव में आज तक ये जो चल रहा है, वैसे तो नशे से हमारे परहेज है, और हम यही बैठते हैं चौपाल में और सब जगह तो यही कहते हैं कि अपने अपने बच्चों को समझाओ, इससे दूर रहो, शिक्षा बेहतर दो। आने वाला भविष्य है, जिसके नेता है तो, और इंजीनियर है तो, और कलेक्टर बनना है तो, इन्हीं में से बनना है। शिक्षा पर पूर्ण ध्यान दो, और शिक्षा है तो सब कुछ है, नहीं तो कुछ नहीं है। तो इस पर ध्यान दे। वैसे सभी आमजन बच्चे हुए हैं, आमतौर पर जहाँ भी बैठते हैं गली मोहल्ले चौपाल में, तो यही चर्चा करते हैं भी इनसे बच्चों को दूर रखो और शिक्षा दो। और शिक्षा से ही इसका सब कुछ है, आने वाले भविष्य है, देश का भविष्य है, जो बच्चों में से ही, इन्हीं बच्चों में से होना है। तो विशेषकर शिक्षा पर अच्छा प्रचार प्रसार हो रहा है। सभी जो है गार्जियन वो पढ़े लिखे हैं और जानते भी हैं। सोशल मीडिया पर आजकल जो ये कुछ भद्र हो रहा है, इसके वंचित रखने के लिए सबको जब बैठते हैं, इकट्ठे होते हैं चौपाल मोहल्ले गली में, तो बात यही करते हैं कि भी इनसे बच्चों कुछ ये जो है दिखाने के कुछ और है, करने के कुछ और है। अपने नैतिक जीवन में ये मत उतारो आप। तो ये हैं
नैयासर ग्राम पंचायत के सरपंच श्रीमती अमरावती देवी और उनके साथ में उनके जनप्रतिनिधि केशुराम जी पूनिया, जिन्होंने सबसे पहले तो ग्रामीणों को आपस में एक दूसरे के साथ में भाईचारे के साथ में जैसे पिछले लंबे समय से रह रहे हैं उसी तरीके से रहने का आह्वान किया है। और दूसरा, उन्होंने युवा वर्ग को विशेष रूप से कहा है कि ये एक अपना जो क्षेत्र है, यहाँ से सबसे ज़्यादा लोग पढ़ लिख के गवर्नमेंट जॉब में लगते हैं और पढ़ लिख के कोई इंजीनियर बनता है, कोई डॉक्टर बनता है। जैसी मिसाल पिछली पीढ़ियों ने दी है वैसी ही मिसाल ये वाली आने वाली जो पीढ़ी जो चल रही है, जो आगे जाके मिसाल पेश करे। और दूसरा, इन्होंने युवा वर्ग को विशेष रूप से नशे से बचकर रहने का आह्वान किया। और इनका कहना है कि अगर युवा वर्ग नशे से बचकर रहेगा तो देश का नाम रोशन करेगा, देश का नाम रोशन होगा तो खुद का जीवन भी सफल होगा। तो ठीक है जी, MW न्यूज़ मुखर वक्ता में समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।